हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट हरियाणा BAMS काउंसलिंग अपडेट। क्या क्या अपडेट आई है, राउंड 1 में कट ऑफ क्या है, राउंड 2 कब से शुरू होगा, क्या शुरू हो चुका है, और मैं किस कॉलेज में फाइनल एडमिशन ले रहा हूं और मेरे कॉलेज की अपडेट क्या है। ईच एंड एवरीथिंग आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो आपको पता चल गया होगा कि राउंड 1 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो पे आप जाके देखिए कि क्या है कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर टॉप कॉलेजेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा काउंसलिंग की अपडेट के लिए। तो पहली बात तो ऑब्वियसली BMS काउंसलिंग कुछ ज्यादा ही लेट हो गई है, लेकिन ये इस साल नहीं, ये हर बार का ही है कि काउंसलिंग अगस्त एंड या सितंबर मिड में ही शुरू होती है, और वही इस बार भी हुआ है। बट ऑफ कोर्स हमें बैठे बैठे बहुत टाइम पास ही नहीं हो रहा। इतना टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। आई होप आप लोग भी का भी जो रूटीन है वो यही होगा कि सुबह उठो, नहाओ धो, सो जाओ, फिर खा लो, फिर सो जाओ। तो आई थिंक हर घर में यही चल रहा है। एनीवेज, चलिए हरियाणा काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो राउंड 2 की जो स्केड्यूल है वो आउट हो चुका है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। मैंने स्केड्यूल भी आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि हरियाणा का जो राउंड 2 है BMS काउंसलिंग का, वो 25 सितंबर से शुरू हो चुका है और वो 28 सितंबर तक चलेगा। देन जो आपका रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट, वो आपका आएगा 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला है और किस रैंक तक कॉलेज उठा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में BAMS के 3 ही सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक तो टिपिकली सिर्फ विमेंस के लिए ही है, यानी कि अगर आप लड़के हैं तो बॉय, तो आपके पास सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं अगर आपकी रैंक 70-80 थाउजेंड के ऊपर है। बट ऑफ कोर्स आप लोग जरूर ट्राई जरूर करना। जैसे आप में से काफी बच्चों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि प्रेफरेंस लिस्ट के लिए किस तरीके से बनाई जाए राउंड 2 के लिए। तो राउंड 2 के लिए भी आप प्रेफरेंस लिस्ट अपनी राउंड 1 की तरह ही रखना। जैसे पहले अपने तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर आप गर्ल हैं और अगर बॉय हैं तो दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऊपर रखिए। उसके बाद धनवंतरी, जो कि हर बच्चे का मन होता है उस कॉलेज को पाना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपकी रैंक 2,50,000 या 3 लाख तक है तो आप जरूर धनवंतरी अपनी लिस्ट में रखना। तो आप धनवंतरी कॉलेज को भी ऊपर रख सकते हो आफ्टर दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद आप लोग अपना कोई और प्राइवेट कॉलेजेस भर दो। अब जिन बच्चों ने राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस भरे थे और अब वो राउंड 2 में अब सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट भरे ना भरे, तो जरूर आप राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेजेस भर दो, क्योंकि अपना रिस्क फैक्टर कवर अप कर लो। ऐसा ना हो कि आपको गवर्नमेंट भी अलॉट ना हो और आपने प्राइवेट भी नहीं भरे, फिर आपको टेंशन हो जाएगी कि अब क्या करेंगे, राउंड 3 कब शुरू होगा, क्योंकि राउंड 3 भी 11-12 अक्टूबर से पहले शुरू नहीं होने वाला है हरियाणा के लिए। तो अब राउंड 2 के लिए अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस रखी हुई है लिस्ट के अंदर और आपको पता है कि आपकी रैंक पे ये कॉलेज मिलने के चांसेस कम है या नहीं है, तो प्लीज प्राइवेट कॉलेजेस को भरते रहना। साथ साथ रिस्क मत लेना कि हम सिर्फ गवर्नमेंट भरेंगे और राउंड 3 में हम लोग प्राइवेट भरेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ ऊपर उठती है लेकिन राउंड 3 में कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जो कि टॉप का कॉलेज है प्राइवेट, उसमें पिछले साल 2024 में राउंड 1 में वो उठा था 188 तक, राउंड 2 में और उठ के 2,12,000 तक गया था। बट राउंड 3 में वो अचानक से घट के 175 पे पहुंच गया। तो रैंक का जो है यहाँ पे ऊपर नीचे चलेगा। तो आप लोग ये रिस्क मत लो कि हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस राउंड 3 में भर लेंगे। बेहतर तो यही होता कि अगर आप राउंड 1 में ही एक प्राइवेट लेकर बैठ जाते, वहां फीस जमा करा जाते और राउंड 2 में अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाता तो आप फीस, वहाँ की ट्यूशन फीस जो है वो वहाँ रिफंड हो जाती है और आप नए कॉलेज में अपना एडमिशन ले आते। बट अगेन, अगर आप लोगों ने राउंड 1 में नहीं भरे थे तो आप राउंड 2 में अपने प्राइवेट कॉलेजेस को लिस्ट में रखना, उसको भर देना, ताकि अगर गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट तो आपको मिल जाए। उसके बाद राउंड 3 या फिर से खेल सकते हो, अपग्रेडेशन लेटर डाल के आओ वहाँ यूनिवर्सिटी में और राउंड 3 फिर से खेलो, फिर आप वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस भर दो। लेकिन प्लीज अब ये रिस्क मत करना, ये रिस्क मत लेना कि अब हम प्राइवेट नहीं भरेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ट्राई करेंगे। हाँ, अगर आपकी रैंक है, मैं कहता हूं अगर आपकी रैंक 80,000 तक भी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रैंक 1 लाख प्लस जा रही है या 90,000 प्लस जा रही है, तो आप पहले तीनों गवर्नमेंट भर के हरियाणा के लिए, उसके बाद अपने प्राइवेट कॉलेजेस को भी रखना। धनवंतरी रख सकते हो। जिन बच्चों की रैंक आई थिंक 2 लाख तक भी है तो वो लोग जरूर धनवंतरी को राउंड 2 में भरना, आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो धनवंतरी आपको मिल जाएगा। और बाकी जिन बच्चों की रैंक अबव 2 लाख है वो लोग अपना गौर ब्राह्मण रख सकते हैं, SDT रख सकते हैं, चौधरी देवीलाल यमुनानगर रख सकते हैं, ये कॉलेजेस रख सकते हैं। और अब जिन बच्चों की रैंक
बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख है, इन बच्चों के लिए मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है जिसका नाम है संस्कारम यूनिवर्सिटी। आई थिंक वो झज्जर में ओपन हुई है। तो वो इन्हीं ये 2025 उनका फर्स्ट होने वाला है, मतलब वो पहला उनका बैच आएगा इस कॉलेज में। तो अगर आप लोग की रैंक 10 लाख तक भी है तो आप लोग संस्कारम यूनिवर्सिटी के ऊपर जरूर अप्लाई करना, आपको वहां चांसेस पूरे हैं कि आपको वहां सीट मिल जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नया कॉलेज खुला है तो उसकी कट ऑफ इस बार ऊपर जा सकती है। जैसे राउंड वन में हमने देखा, आई थिंक 10,38,000 तक गई है उसकी कट ऑफ। तो अगर आपकी रैंक लगभग 10 लाख के आसपास भी है तो आप लोग संस्कारम यूनिवर्सिटी को भी अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। नो डाउट यूनिवर्सिटी अच्छी बनी हुई है, काफी यूट्यूब वीडियोस भी उसके ऊपर डली हैं, आप देख सकते हैं वहां पर भी। और एरिया वाइज भी वो मतलब खुला खुला इलाका है, ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप उसको भी अपनी लिस्ट के अंदर रख लीजिएगा। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि 10 लाख रैंक पे गौर ब्राह्मण मिल जाएगा, बाबा मस्तनाथ मिल जाएगा, एसजीटी मिल जाएगा, क्योंकि इन कॉलेज की कट ऑफ फिर भी 5 या 6 लाख तक बंद हो जाती है। आई थिंक गौर ब्राह्मण की तो 4 लाख पर ही बंद हो जाती है। तो आप लोग संस्कारम यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अगर आपकी रैंक 7 या 8 लाख प्लस जा रही है। एसजीटी और संस्कारम यूनिवर्सिटी दोनों ही आप अपनी लिस्ट के अंदर जरूर रखेगा अपनी हायर रैंक पर। हायर रैंक मतलब कि 10 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आप जरूर रखना। और यही अपडेट है। अभी हरियाणा काउंसिलिंग का राउंड 2 शुरू हो चुका है। अच्छा, अब राउंड 2 के लिए आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस तो अपने राउंड 1 में दे दी थी 2,000, ठीक है, वो तो हो गया। अब राउंड 1 था फ्री, तो इसलिए उन्होंने आपकी वहां पे कोई भी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं लिया। लेकिन अब राउंड 2 के लिए अब वो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड वालों के लिए 5,000 है, और अगर आप प्राइवेट भर रहे हैं तो आपको 50,000 देने हैं। तो ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है। ऑब्वियसली अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो रिफंडेबल है, और अगर आपको कॉलेज राउंड 3 तक नहीं मिलता है तो भी आपको रिफंड हो जाएगी अगर आप एग्जिट ले लेते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप नहीं गए राउंड 3 में, तो ऑफ कोर्स आपकी फिर ये जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी, ये वो ले लेंगे। बट आपको ये कॉलेज अगर मिल जाता है और आप ले लेते हैं वो कॉलेज, तो आपको ये फीस जो है रिफंड हो जाएगी। तो राउंड 2 के लिए अब आप लोगों को अगर गवर्नमेंट के लिए खेल रहे हैं तो 5,000, और प्राइवेट के लिए खेल रहे हैं तो 50,000 आपको वहां पे करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी अमाउंट राउंड 2 के लिए फॉर हरियाणा। और बस यही था आज का अपडेट हरियाणा काउंसिल से जुड़ा हो कि राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। कट ऑफ आप लोगों ने देख ही लिया मेरी वीडियो के अंदर। राउंड 2 के अपडेट यही है कि 25 से 28 के बीच आपको काउंसलिंग अपना चॉइस ब्लॉकिंग और चॉइस फिलिंग करनी है। 29 को आपका रिजल्ट आ जाएगा तो हम फिर से आएंगे, वीडियो बनाएंगे कि क्या कॉलेज किस बच्चे को किस रैंक तक अलॉट हुआ है, किस कैटेगरी तक कॉलेज गया है, वो आप लोगों को मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो। बाकी काउंसिल रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। 24/7 आप लोगों के पास अवेलेबल है वो फोन आपका, और आप मुझे कभी भी टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब मेरे कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो एज यू नो कि मैं हरियाणा के लिए सिर्फ धन्वंतरी के लिए ही फाइट कर रहा हूँ, और मैं राउंड 3 तक आई थिंक उसी के लिए ही सिर्फ फाइट करूंगा। बट मैं प्रेफरेंस कर रहा था अपने उत्तराखंड स्टेट के लिए, तो मैं उत्तराखंड में कॉलेजेस लेना चाह रहा हूँ। और मेरा कॉलेज है उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज इन राजपुर रोड, देहरादून। तो मैं इस कॉलेज के लिए जरूर ट्राई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसकी लिस्ट भी पहले पतंजलि, फिर उत्तरांचल, और फिर मैं कोई और कॉलेज रखूंगा। अगेन अगर आपको मेरी पर्सनल उत्तराखंड की प्रेफरेंस लिस्ट देखनी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरी लिस्ट क्या है और मैंने किस तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है। बाकी मेरी फाइट अभी उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज की ही है। तो उत्तराखंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 26 सितंबर यानी कि आज शाम 7 बजे के बाद आएगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा, क्या मुझे कॉलेज मिला, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में अपडेट देता रहूंगा। बाकी अगर आप हरियाणा काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं राउंड 2 के लिए, तो प्लीज ये गलती मत करना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी रैंक 1 लाख प्लस है, आप लोग 80,000 प्लस वाले बच्चे भी जिनकी रैंक 80,000 प्लस है, वो लोग प्लीज प्राइवेट कॉलेज फीस बड़ी लिस्ट में भर देना, और एक आधा प्राइवेट कॉलेज अपना लेकर बैठ जाओ, और राउंड 3 के लिए फिर से आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये रिस्क मत लेना कि हम सिर्फ गवर्नमेंट खेल रहे हैं और बाकी हम छोड़ दें। ऐसा रिस्क मत लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है काउंसलिंग में, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आ गया कि क्या अपडेट है और किस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बाय बाय।